आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा और आपके विचार भी रहेंगे। और जिनके भी कोई सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए भी हमारे बीच अवजी सर भी रहेंगे। तो एक बार कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या आवाज पहुंच रही है? कोई भी हमारे जी कोर्स पर। सर। जी सर। जी सर। जी सर लाउड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। मैं इसकी कुछ शेयर करता हूं मैं। आप अपने मोबाइल को तिरछा कर लेंगे तो आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये लैपटॉप से है तो इसलिए ये तिरछे पे ही साफ दिखेगी। तो दोस्तों, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर का, क्रिप्टो सेक्टर का, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। यहाँ ट्रिलियन डॉलर का रोजाना का टर्नओवर रहता है। और बट जितना भी अब तक काम किया है उसमें से मोस्टली काम किया वो यूएसडीटी में ही काम किया है, डॉलर में ही काम किया है। बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टरों पर काम किया, अलग अलग तरीके से काम किया। लेकिन पहली बार आपको काम करने का मौका मिला है जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग प्लस आईएनआर में, यानी रुपीज में, वो भी टोटली सही तरीके से। क्योंकि यहाँ जो भी एंट्री होती है वो ई केवाईसी के साथ में होती है, यानी आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता, डायरेक्ट ई केवाईसी ही हो जाती है। ई केवाईसी के लिए आप अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा और ओटीपी से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में जो लिंक आपका पैन कार्ड होगा वो आप डालेंगे, तभी इसके अंदर आगे बढ़ पाएंगे। उसके क्या बेनिफिट होंगे, क्योंकि लोग पैसे लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और लोगों के पैसे नहीं निकल पाते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ कोई भी एमएलएम पार्ट नहीं है, कोई भी नेटवर्किंग पार्ट नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं है तो यहाँ आके करेंगे क्या, ये सवाल बनता है। तो यहाँ आकर के ये करेंगे, कोई भी व्यक्ति यहाँ ई केवाईसी करता है और अपने वॉलेट को कनेक्ट कर देता है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है इस बात के लिए कि एमएसटी, जो ब्लॉकचेन का जो कॉइन है इनका अपना, वो जो आपको मिलेगा वो एयर ड्रॉप में मिलेगा। इस बात के लिए किसी को भी कुछ भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ये एयर ड्रॉप की संभावना है कि इस महीने के लास्ट में या फर्स्ट में शुरुआत हो जाएगी। इनका कुछ क्राइटेरिया हुआ कि इतना हमें एयर ड्रॉप या इतने एयर ड्रॉप पे हमें एयर ड्रॉप देना है। अब इसके लेने के हकदार कौन है? जो पहले से रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने फ्रैक्शन परचेज कर लिया है वो, प्लस न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी होंगे, वो दोनों ही इसके अंतर्गत इसका लाभ लेने के लिए एप्लीकेबल है। रजिस्ट्रेशन किसी किसी के रेफरल लिंक से ही होगा। आज आपको कहना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आज आपको समझाना पड़ रहा है, और जनवरी के बाद में लोग आपको तलाश करके आएंगे, ढूंढ के आएंगे कि कोई भी हमें इसका वैलिडेटर बना दे। तो यहां रहा कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपया भी नहीं लगाता है या फ्री में रजिस्ट्रेशन करता है तो फ्री में रजिस्टर करने के बाद उस व्यक्ति को एयर ड्रॉप का लाभ मिलेगा। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति क्यों इसको प्रमोट करेगा, क्यों बताएगा इसके बारे में। तो यहाँ कोई ये व्यक्ति है, इसने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ भी नहीं किया, इसने कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन करा दिया, कुछ लोगों की केवाईसी करा दी, सिर्फ इतना करा दिया कि इनकी केवाईसी ही करा दी, तो जो आपको मिल रहा है वही इनको भी मिलेगा, यानी उतना एयर ड्रॉप फ्री इनको भी मिलेगा। लेकिन इसका 25% एयर ड्रॉप आपको भी जाएगा रिकमेंड करने का।
इस जगह पे या किसी ने कोई भी परचेज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके एक पार्ट बने हैं, इसी बात का यहां ये रहता है। आगे चलते हैं। किसी ब्लॉकचेन के नोड होते हैं, क्योंकि ये काम करती है ब्लॉकचेन POW पे, प्रूफ ऑफ वर्क पे, जहां व्यक्ति को काम करना पड़ता है, और एक है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम होता है। तो जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो काम होता है, तो यहां व्यक्ति को काम करने की जरूरत नहीं होती है, वही काम कौन करता है, उस काम को करते हैं, उसके नोड करते हैं, नोड करते हैं। तो जो नोड काम करते हैं वो किसका काम करते हैं? वैलिडेटिंग का काम करते हैं। और उनको क्या मिलता है? वहां उनको उस ब्लॉकचेन का रिवार्ड मिलता है। जैसे बहुत सारी पुरानी ब्लॉकचेन है, उनमें शुरू के जो वैलिडेटर बन गए, लोग अपने अपनों को वैलिडेटर बना करके उन्होंने छोड़ दिया था। आज वो बहुत मोटा अमाउंट कमा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी वहां से सैकड़ों BNB लोग ले रहे हैं, और उसका जो है लाखों रुपए रोजाना का बनता है। ये चीजें एक दिन में नहीं होती हैं। तो यहाँ नोड है। अब नोड को समझने वाली बात है कि अब इसमें आपको यहाँ मेन पॉइंट आता है, समझने वाली बात है कि ये कैसे मिलेंगे, कितना मिलेंगे, और कब तक मिलेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि MST ब्लॉकचेन रेडी है। ये बिल्कुल रेडी है। ये कोई बात ही नहीं है कि ब्लॉकचेन आएगी, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन रेडी है, और इस पे कोई व्यक्ति आके अपना काम भी कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट रन करा सकता है। टेस्टनेट मेननेट चालू है, जैसे कि को फाउंडर आए थे, उन्होंने सारा कुछ बताया है। अब ब्लॉकचेन रेडी है, तो ब्लॉकचेन का क्या काम होता है? ब्लॉकचेन का होता है, यहाँ ब्लॉक बनते हैं, और उन ब्लॉकों के अंदर रहता है डाटा। इसलिए डाटा सुरक्षित रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ब्लॉक को हैक कर सकता है, लेकिन मल्टीपल ब्लॉकों को हैक नहीं कर सकता है। इसीलिए ये क्या होता है, एक ब्लॉक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसीलिए डाटा मल्टीपल ब्लॉकों में होता है। जब भी कोई कॉइन वगैरह ट्रांसफर करते हैं, तो आपने देखा होगा कई ब्लॉकों से होते हुए जाता है। तो यहां सबसे ज्यादा ब्लॉक बन रहे हैं, MST ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक बन रहे हैं, इतनी तेजी से बन रहे हैं कि हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बनना है, और एक ब्लॉक के अंदर इसके जो नेटिव कॉइन है वो 200 कॉइन बन रहे हैं। 200 कॉइन बन रहे हैं, MST कॉइन बन रहे हैं। कब तक आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, इसके लिए बता दिया। इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस हो गया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया सबसे पहले। दूसरे नंबर पे यहां से आप KYC का प्रोसेस करेंगे। तीसरे नंबर पे यहां से आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे अपना। वॉलेट कौन सा वॉलेट आप कर सकते हैं? किसी भी डिसेंट्रल वॉलेट में MST ब्लॉकचेन को ऐड करेंगे, तभी आप परचेज करने के एप्लीकेबल रहेंगे। वॉलेट को ऐड करने के बाद में उसका रिसीविंग एड्रेस लेने के बाद आप इसमें डाल देंगे, तो आप उसके बाद चौथे नंबर पर यहां से करेंगे परचेज। अब परचेज में क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे? जो नहीं खरीदना चाहते उन्हें तो एयरड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा, उनके लिए बेनिफिट वो है ही है। लेकिन जो खरीदना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? उनको यहां से फ्रैक्शन परचेज करने का मौका है इस समय, और इसी समय बड़ा मौका है। और मिलेगा तो बाद में भी, लेकिन बाद में क्या मिलेगा और इस समय क्या मिलेगा, ये सब सारी चीजें आपको बिल्कुल दिखाते हैं। तो देखिए, इसके 5 फेज हैं, इसके 5 फेज हैं। फेज 1, 2, 3, 4, 5। ये समझने वाली बात है कि आप यहां से लाभ कैसे उठा पाएंगे। ये चीज समझ में आ गई तो आपका क्लियर हो जाएगा। 5 फेज के अंदर इनके 7 नोड है, प्रत्येक फेज में 7 नोड है, 7 नोड है, प्रत्येक में 7 7 है, जिसमें से 3 नोड हैं ब्लॉकचेन के लिए, ब्लॉकचेन के स्टेकिंग के लिए है, जिसमें से रिवार्ड है और भी टेक्निकल है, उसके लिए एक्सपेंसेस के हैं।
चौथे से पब्लिकली चालू हो चुके हैं, हमारे आपके लिए चालू हो चुके हैं। अब तीन तो वो स्टेक हो गए, चौथा हम लोगों में आ रहा है, पांचवा आएगा, छठवां आएगा, सातवां आएगा। जैसे ही ये सात कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। इस समय कहां गया ये, एक सेकंड, ये चला गया, हाथ लग गया। हाँ। जी। तो यहां से ये चल रहा है अभी, फर्स्ट पेज चल रहा है, फर्स्ट पेज का चौथा चल रहा है। अब यहां से देखिए कि यहां से शुरुआत हुई थी इस पहले नोड की। प्रत्येक प्रत्येक उसमें फेज में आपके 70,000 फ्रैक्शन है, क्योंकि एक की कीमत कितनी है, प्रत्येक एक की पहले की कीमत है 7 करोड़ रुपए। मैं तो फिर बता देते हैं। पहले वाले फेज में 7 CR का है, 7 करोड़ का है, जो एक व्यक्ति के लिए लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ही खास लोग हैं वो ले सकते हैं। 7 करोड़ रुपए का है। दूसरा फेज आएगा 14 करोड़ रुपए का, तीसरा आएगा 21 करोड़ रुपए का, फिर आएगा आपका 28 करोड़ रुपए का, फिर आएगा आपका 35 करोड़ रुपए का। तो बात आ रही थी कि इस समय कैसे बेनिफिट में रह सकते हैं। तो अभी आप 7 करोड़ रुपए वाले में शामिल हैं। इसके अंतर्गत, प्रत्येक के अंतर्गत फ्रैक्शन किए गए हैं, ये 70,000 फ्रैक्शन किए गए हैं। इसमें भी 70,000 फ्रैक्शन है, इसमें भी प्रत्येक में 70,000 फ्रैक्शन है। ये गणित थोड़ा सा समझेंगे आप तो लगेगा कि हाँ, कि इस समय एंट्री लेने पर क्या ले सकते हैं और बाद में एंट्री लेने पर क्या मिलेगा। यानी क्वांटिटी उतनी है, क्वांटिटी में कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन उसकी कीमत जो पे करेंगे हम, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उतनी कीमत पे ज्यादा करनी पड़ेगी। अब 7 करोड़ को 70,000 में डिवाइड करेंगे तो एक की जो कीमत निकल के आती है वो निकल के आती है 1,000 रुपए INR में। बात कर रहे हैं INR में। इसका ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि 1,000 के बाद में जो भी पैसा दिया हुआ है, ये पैसा ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 1,000 रुपए वाले की कीमत आज कितनी हो चुकी है, 1,000 रुपए वाले की कीमत 1,009 रुपए कुछ पैसे हो चुके हैं। ये बढ़ता जा रहा है। जैसे एक फ्रैक्चर परचेज होगा उसकी कीमत कुछ बढ़ जाएगी, अगला परचेज होगा उसकी बढ़ जाएगी, अगला परचेज होगा उसकी बढ़ जाएगी, बढ़ते 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 यहां ये पहुंच चुका है। जिन लोगों ने 10 दिन 20 दिन के अंतर पर देखा हुआ तो कुछ पैसे में या रुपए में अंतर आया होगा। इस तरीके से होगा क्या कि एक फ्रैक्शन अभी ये मिल रहा है, प्लस इसके साथ में 18% की GST है। पहली बार प्राउड फील हो रहा है कि इस सेक्टर में हम GST पे कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तक के समय में ऐसा नहीं था कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे करके और इस तरह के सेक्टर में आपने एंट्री ली हो। इसलिए पहले फेज की बात करते हैं तो पहले फेज में आपको कितने का पड़ रहा है। पहले फेज में आपको मोटा मोटा यहां से राउंड फिगर में लेते हैं तो आपको यहां से 1,000 रुपए में पड़ रहा है। पहले फेज में आपको 1,000 रुपए का है, GST अलग है। दूसरे फेज में यही आपको 2,000 रुपए का पड़ेगा। तीसरे फेज में यही 3,000 रुपए का पड़ेगा। चौथे फेज में ये 4,000 रुपए का पड़ेगा और पांचवें फेज में ये 5,000 रुपए का पड़ेगा। अगर हम देखें तो आज जो हमने खरीदा है उसकी कीमत ये फिनिश होते ही, सोल्ड आउट होते ही डबल तो वैसे ही हो जाएगी। ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा तो ट्रिपल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, 5 गुनी यहाँ ये कीमत हो जाएगी। किस चीज के लिए, जो हमने फ्लैक्स परचेज किया है उसके लिए। दूसरे नंबर क्या रहेगा, दूसरे नंबर ये रहेगा कि आज जिस व्यक्ति ने भी ये परचेज किया है तो
उस पे 20 कॉइन इसके एमएसटी के डेली रिलीज होके आ रहे हैं। कोई व्यक्ति 10 दिन बाद परचेज करेगा तो 10 दिन बाद पेमेंट तो उसे वही देना है, लेकिन तब तक ये पहले वाला व्यक्ति 200 कॉइन यहां से अर्न कर चुका होगा 10 दिन पे। एक महीने बाद कोई व्यक्ति परचेज करता है तो उसे ये कीमत मान के चलो देनी पड़ेगी, लेकिन वो व्यक्ति 600 कॉइन यहां से अर्न कर चुका होगा। तो कोई व्यक्ति जितनी जल्दी परचेज कर लेगा उतनी जल्दी यहां से इसका लाभ ले लेगा। और ये जो कॉइन आ रहे हैं ना, ये फिक्स नहीं है कि आपको इतने ही आएंगे, अब इससे कम होते जाएंगे। कम क्यों होंगे उसका कारण मैं यहां से दिखा रहा हूं, ये देखिए। यहां से आप समझिए कि ये किस तरीके से मोबाइल की स्क्रीन आप बड़ा करके देख सकते हैं। यहां देखिए हर 2 साल पे इसकी होगी हाल्विंग, हर 2 साल पे हाल्विंग होगी। हाल्विंग का मतलब है जो कॉइन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग 50% हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो आज हमारे लिए इस चीज के लिए कोई अहमियत नहीं है, 20 कॉइन आ रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसकी कितनी अहमियत होगी वो देखिए। देखिए यहां से देखिए, ये अभी पहली साल चल रही है। पहली साल में हर ब्लॉक में 200 कॉइन आ रहे हैं। 1 मिनट के अंदर या 4,000 कॉइन आएंगे। 1 घंटे के अंदर 2,40,000 कॉइन बनेंगे और एक दिन में 57,60,000 कॉइन बनेंगे। और पहली साल में टोटल कॉइन इतने बनेंगे। यहां से आपकी एक चीज और हो जाती है कि टोटल सप्लाई कितनी है और सर्कुलेट सप्लाई कितनी है। टोटल सप्लाई ये 20 साल तक कॉइन बनेंगे, 840 करोड़ की टोटल सप्लाई है, वो टोटल सप्लाई है। लेकिन सर्कुलेट सप्लाई कितनी रहेगी? सर्कुलेट सप्लाई जितना कॉइन माइन होगा सिर्फ और सिर्फ उतनी ही सर्कुलेट सप्लाई रहेगी, और उसमें भी कम हो जाएगी जितना बर्न हो जाएगा उतना। अभी ये देखिए कि यहाँ एक्टिव नोड कितने हैं। अभी जो एक्टिव नोड है 3 ब्लॉकचेन के एक्टिव हो चुके हैं और एक पब्लिकली एक्टिव हो चुका है। तो यहां से 4 नोड ये इस समय एक्टिव में है। 4 नोड एक्टिव होने पे यहाँ कोई व्यक्ति कितना परचेज कर रहा है उसके हिसाब से उसकी क्या रिटर्न मिल रही है इसके लिए चलते हैं। देखिए इस जब इस समय हम डालेंगे या एक्टिव नोड, हमारे कितने नोड एक्टिव हैं इस समय की स्थिति के अनुसार 4 नोड में। किसी व्यक्ति ने मात्र एक ही परचेज किया, एक ही परचेज किया यहाँ, तो होगा क्या? यहाँ 100 की जगह पर हम डालते हैं एक। अगर व्यक्ति एक ही परचेज करता है तो उसको क्या मिलेगा? इस कैलकुलेशन को आप यहाँ भी ले सकते हैं। देखिए एक परचेज करने पे उस व्यक्ति को जो डेली कॉइन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? यहाँ से ये आ रहे हैं 20.57 कॉइन आ रहे हैं। धीरे 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 करके ये पिछली वाली डिजिट कम होती होती चली जाएंगी जैसे जैसे इसमें शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे। जब शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन उन लोगों में और हो जाएगा। तो इसीलिए अभी शेयर होल्डर कम होने की बदौलत आपको इसका ज्यादा लाभ मिल रहा है। जैसे ही इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग हो जाएगी उस समय प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, इन सारी चीजों में जब इसके बारे में आएगा तो लोग खुद तलाश करके आएंगे और उस जगह पर जो भी कॉइन आ रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा लोगों में होगा तो कम हिस्से में आएगा। अब ये किस तरीके से होगा? देखिए जैसे ही ये चौथा कंप्लीट हो जाएगा, 5वें की शुरुआत होगी, तो 5वें की शुरुआत होने पे यहाँ कितना हो जाएगा? जो 20 आ रहे थे वहां 16 आना शुरू हो जाएगा और छठवां हो जाएगा तो छठवें पे कितना आएगा? यहाँ से 13 आएंगे। और जैसे पहला 7वां होगा यानी पहला फेज कंप्लीट होगा तो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन होके आएगा, आज जो 20 आ रहे हैं वो आएंगे 11 कॉइन। 11 कॉइन आएंगे यानी कीमत हमने उतनी दी और हमारे पास में रिटर्न कितना आ रहा है? लगभग आधा सा रिटर्न हो जाएगा ये। इसके बाद सेकंड पेज शुरू, दूसरी साल शुरू होगी और सेकंड पेज शुरू होगा तो यहां से 7 की जगह पर इस जगह पर पहुंच जाएंगे 8।
इस जगह पे 7 पहले हो चुके, और जैसे 8वां यहाँ शुरू होगा तो आपके पास में जो रिटर्न आएगा हो जाएंगे। इस तरीके से ये भी पूरा हो जाएगा। इस जगह पर 14, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से 14 ये पहले साल में भी हो सकता है। अगर यहाँ पहले में ही 14 हो जाएगा तो कितना आएगा? 5 कॉइन आएंगे। आज जो 20 आ रहे हैं वो आएंगे 5। इसी तरीके से ये 2 साल में कंप्लीट भी हो जाते हैं, हालांकि इतना लंबा समय नहीं लगेगा। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ से आना शुरू क्या होगा? आना शुरू होगा दूसरी साल में जो कितने कॉइन आएंगे, दूसरी साल में आपके पास जो आएंगे वो 2 कॉइन आएंगे, और तीसरे साल से 1 कॉइन आएगा। आज जिस जो 20 आ रहे हैं, 20 के जगह पर कितने आएंगे? 1 कॉइन आएगा। तो ये देखिए कि उस समय वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब तक क्राउड कितना हो जाएगा। अब बात आती है, ये कॉइन जो हमारे पास में 20 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये वाली बात दिमाग में घूम रही है। तो मेरे दोस्तों, अभी इसको मात्र मात्र 50 दिन हुए हैं, 2 महीने भी नहीं हुए सही तरीके से। हमारे आप तक कोई चीज कब आ पाती है? जब पूरी तरह से रनिंग में आ जाती है तब आ पाती है। लेकिन यहां बहुत बड़े लकी हैं जो कि अभी तो लॉन्चिंग भी नहीं हुई है, उससे पहले ही आपको कॉइन कलेक्ट करने का मौका मिल गया है। इस महीने के लास्ट में एयर ड्रॉप है, और अगले महीने यानी जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसकी जो एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, और उसके साथ ही इनका स्टेबल कॉइन INR के साथ में जब आना शुरू हो जाएगा, जब उसको आप ट्रांसफर करेंगे, परचेज करेंगे, उसे सेल करेंगे, तो उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए जरूरत पड़ेगी MST नेटिव कॉइन की। ये जो यूज होगा, फीस में यूज होगा। जो लोग स्टेबल कॉइन को लेंगे या बेचेंगे, उनको MST कॉइन की जरूरत पड़ेगी। वो यहां से कहीं से नहीं खरीद पाएंगे। किससे ले पाएंगे? जिन लोगों के पास में ऑलरेडी माइन होके आ गया है, उन लोगों से ही वो ले पाएंगे। अभी बेस इसका माना है, वो बेस क्या माना है? 1 रुपये 66 पैसे का जो बेस माना है, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसके हिसाब से इसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। 1 रुपये 66 पैसे का माना है। सपोज करिए ये सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो आज जो आपके पास में जो 20 कॉइन आ रहे हैं, 20 कॉइन को आप ये मान सकते हैं कि 30 रुपए के हो गए एक मोटा मोटा, और उसके बाद में जब ये सोल्ड आउट हो जाएंगे तो फिर कितने का आएगा? 1.5 रुपए का, 2 रुपए का आएगा फिर। इसलिए आज आपको ये सप्लाई बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन ये सप्लाई धीरे 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 करके कम क्यों होती जाएगी? क्योंकि इसकी हर 2 साल बाद हालमिंग है, और हालमिंग होने की बदौलत ये कम होती जाएगी। और इस तरीके से आप देखेंगे तो पहला ये कॉलम है, ये कॉलम क्या इंडिकेट कर रहा है? ये कॉलम इंडिकेट कर रहा है आपकी साल को इंडिकेट कर रहा है, और किस साल में कितना आपके पास में फ्रैक्शन का आएगा एक फ्रैक्शन पे। ये देखिए कि अगर आप देखेंगे या तो 10वीं साल में जाके कितना कॉइन आ पाएगा, 10वीं साल में आप देखेंगे कि 0.14 कॉइन ही आपके पास में आ पाएगा एक फ्रैक्शन लेने वाले से। कैसे फ्रैक्चर बाई होता है, किस तरीके से होता है, वो सब सारी चीजें आप लोगों तक पहुंच गई हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो जिन्होंने आपको शुरू कराया है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं कि कैसे खरीदा जाएगा और क्या रहेगा। वैसे मोटा मोटा बता देते हैं। देखिए, मोस्टली लोग अपना खरीदना जानते हैं, खरीद चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत भी आती है खरीदते टाइम पे, अगर कोई का पेमेंट कट जाता है और खरीदना फ्रैक्चर नहीं आ पाता है, तो वहां कंप्लेंट डालने का एक ऑप्शन है, उससे आप कंप्लेंट डाल करके उसे ले सकते हैं। आप ये क्या क्या देखेंगे? आप देखेंगे ब्लॉकचेन के बारे में देखेंगे, तो देखिए कि ये ब्लॉकचेन के बारे में दिया हुआ है। ब्लॉकचेन की वेबसाइट क्या है, आप यहां से ले सकते हैं। सादा सिंपल सी वेबसाइट है। इस जगह पे mstblockchain.com खोलेंगे, आपको इसके ब्लॉकचेन के बारे में मालूम पड़ जाएगा। एक्सप्लोरर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप एक्सप्लोरर चेक कर सकते हैं। एक्सप्लोरर के लिए क्या है, एक्सप्लोरर के लिए क्या डालना है? एक्सप्लोरर के लिए डालना है mstscan.com डालेंगे, आपको एक्सप्लोरर आ जाएगा। हर 3 सेकंड पे आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है। ब्लॉक का नंबर भी आ रहा है उसका कि ये किस नंबर पे ब्लॉक है, और ये बन बन के ब्लॉक रेडी हो रहे हैं। जब ये सारे ट्रांजेक्शन होंगे तो ब्लॉकों में होकर डाटा का पास होगा। ये देखिए हर 30 सेकंड पे ब्लॉक चल रहा है।
यहाँ से हर 3 सेकंड में ब्लॉक है। टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो चुके हैं, कितने अभी ब्लॉक बन चुके हैं, कितने वॉलेट बन चुके हैं। अभी वॉलेट बहुत कम है। वॉलेट ये वो वॉलेट है जिन पे लोगों के पास में कॉइन आ चुका है। देखिए वॉलेट ये जब यहां से किसी के पास कॉइन आएगा, चाहे मायने होकर के आ रहा है, चाहे किसी से आपने लिया है, या फिर आपने यहां से रिक्वेस्ट डाली है, तो रिक्वेस्ट सिस्टम 0.02 कॉइन आपको फीस के लिए ऑटोमेटिक भेज देता है। जिस समय ये भेज देगा आपको, उसी समय आपका एक जनरेट हो जाएगा एड्रेस। ये वो एड्रेस है। आगे चलते हैं यहां से। वैलिडेटर बनने के लिए आपका कौन सा पेज है? वैलिडेटर बनने के लिए आपका ये है, वेबसाइट है उसका। ये कौन सी वेबसाइट है? इसमें है MST वैलिडेटर, ये डैशबोर्ड है। किस तरीके से परचेज करते हैं, मान के चलो कि इस वाली आईडी पे 6 पर्चे नहीं है, और यहां से आप परचेज करेंगे, तो सिंपल से आप परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद ये आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है। यहां से आप ये कितने फ्रैक्शन परचेज करने हैं, उतनी क्वांटिटी आप यहाँ डाल देंगे। क्वांटिटी डालने के बाद में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देता है। जैसे 6 लिया, 6 का कैलकुलेशन कर दिया, 7,145 रुपए 85 पैसे के बैठेंगे जीएसटी लगा करके, और एक बैठेगा। देखिए कि आप यहाँ से देखिए, आज आपको ये मिल रहा है, एक फ्रैक्शन कितने का मिल रहा है? 1,009 रुपए 30 पैसे का मिल रहा है। शाम तक देखेंगे तो 30 पैसे की जगह पे हो सकता है 31 पैसे हो जाए। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 1,000 से आज 1,009 रुपए पे आ गया। ये बढ़ता ही रहेगा। उसी हिसाब से जितना आप पे कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसी के इक्विवेलेंट आप 18% जीएसटी भी यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से है यहाँ से परचेज करने का। यहाँ से जब हम चलते हैं, यहाँ अभी दिखाया था कि इसमें कितने फ्रैक्शन थे, तो इसके अंतर्गत जो फ्रैक्शन थे, 6 फ्रैक्शन थे। एक बार फिर देखते हैं यहाँ से। हम्म देखिए यहाँ 6 फ्रैक्शन है। ये रहे 6 फ्रैक्शन। परचेज कैसे होगा? इस तरीके से होगा। परचेज पे जाएंगे तो आपका ऑप्शन आ जाता है परचेज करने के लिए। जैसे ये आ गया, ये आया डैशबोर्ड से, आपके वहां डायरेक्ट आ जाता है। अब यहाँ से पे करने के लिए आ रहा है कि आप यहाँ से पे करेंगे। जैसे यूपीआई पे दिया हुआ है, आप यूपीआई को खोलेंगे, ये यहाँ से क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया। अब इस क्यूआर कोड पर पेमेंट भेज देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, या कर सकते हैं आप यहाँ यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। किसी दूसरे मोबाइल से करना है तो यहाँ यूपीआई आईडी डाल के भी ये पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट मैं क्यूआर कोड से परचेज करता हूँ इसे। तो देखिए कि मैंने यहाँ लिया और स्कैन किया। जैसे मोस्टली जो क्यूआर कोड लगे हुए होते हैं दुकानों पे, दीवारों पे, वहां से हम स्कैन करके पे करते हैं। तो यहाँ भी स्कैन करके आप पे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ गया। और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको पेमेंट। यहाँ से मैंने ये पेमेंट किया, मैं डाल रहा हूँ यहाँ से कोड मोबाइल से। ये पेमेंट मैंने यहाँ से कर दिया। पेमेंट यहाँ से मेरा कट रहा है। और इसके लिए टाइम कितना दे रहा है? 11 मिनट का टाइम रहेगा। 11 मिनट तक ये क्यूआर कोड वैलिड रहेगा। यहाँ से पे कर दिया है। ऐसी स्थिति में अगर पेमेंट कर दिया है, फ्रैक्शन नहीं आ पाया, तो सर परेशान होने की जरूरत वेरीफाइड एंड पे करिए, वेरीफाइड एंड नहीं। पे। वेरीफाई एंड पे के लिए तो सर वो है कि अगर यूपीआई डालेंगे तब, जी जी जी। बिना यूपीआई के क्यूआर कोड पर ही डायरेक्ट हो जाएगा। ये वाला पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ है। अब एक लेते यूपीआई से। यूपीआई मैं डालता हूँ यहाँ से। 1 मिनट, यूपीआई को चेक तो करता हूँ हो कौन सा। सकता है कि उसके लिए उतना टाइम लगेगा। 9 मिनट का टाइम दे रहे हैं, वो खत्म होने के बाद में वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन आप एक बार आप यूपीआई से कर रहे हो तो एक बार यूपीआई आईडी डाल के देख लीजिएगा।
आपका पेमेंट दो ही जगह होगा। या तो आपके पास में फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, या आपके पास में पेमेंट रिटर्न आ जाएगा। मैक्सिमम 7 डेज का टाइम रहता है, अगर किसी कारण से ये फेल होता है तो। ये गेटवे में थोड़ा दिक्कत चल रही थी, अब बहुत कुछ सॉल्व हो चुकी है। शिखर जी, आप इसे अगर डेस्कटॉप का ना लेके अपने मोबाइल की स्क्रीन से ही आप पेड करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सबके पास ज्यादातर मोबाइल ही है। ठीक है, चलिए मैं मोबाइल से करता हूँ। इसको मैं मोबाइल से करता हूँ, यहाँ से स्क्रीन को हटाता हूँ। देखिए, आप लोग यहाँ से देखिए, बिल्कुल लाइव सेशन बिल्कुल चल रहा है। पेमेंट से लेकर, परचेज से लेकर के सारा कुछ। यहाँ से गए, हमने इसको जो खोला, और यहाँ फ्रैक्शन देखिए कि कितने फ्रैक्शन है, 6 फ्रैक्शन है। हम बाई की तरफ चलते हैं, यहाँ से हमने परचेज किया, परचेज की तरफ गए यहाँ से, और हमने ये लिया, और यहाँ से हमने यूपीआई को खोला ऊपर। किससे पेमेंट कर रहे हैं वो बहुत सारे ऑप्शन आ गए। इस जगह पे हमने गूगल पे से किया, ये पेमेंट लिखा हुआ आ गया। यहाँ से बैंक को सेलेक्ट किया, जैसे ही बैंक सेलेक्ट अभी करेंगे यहाँ ब्लैक से। है इसकी। अभी ठीक। सिक्योरिटी की वजह से स्क्रीन ब्लैक हो चुकी है। कोई इशू नहीं। हम्म। बस एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद किसी को भी अपना ये बैक नहीं करना है, जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उसी बैक पेज पे आ जाएगा। देखो ये और ये आ गया देखो ऊपर। ऊपर पेमेंट वेरीफाई सक्सेसफुल का आएगा। देखिए, 6 की जगह पे 7 हो गए हैं। जहां 6 फ्रैक्शन थे उस जगह पे 7 हो गए, और इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपके 7 फ्रैक्शन यहाँ दिखा रहा है। यानी पहले नोड के 7 फ्रैक्शन मेरे पास में यहाँ मौजूद हैं। कब कब खरीदे हैं उसकी भी हिस्ट्री आ जाएगी। इसके कब कब कौन आए हैं, कौन कौन से वो आए हैं, वो यहाँ से दे रहा है, सारा कुछ यहाँ दे रहा है इसमें। साढ़े साढ़े 5 बजे भारतीय टाइम के अनुसार कौन आ जाते हैं, एक फ्रैक्शन में कितने कौन आते हैं, ये 20.57 आ रहे हैं। और देखिए मेरे पास में 5 फ्रैक्शन पहले से थे, उसके आ चुके हैं, छठवें सातवें के अब शुरू हो जाएंगे। यहाँ से दे रहा है, एक पर क्लिक करेंगे, किस किस तरीके से आ रहा है, किस पर कितने आ रहे हैं, वो सारा कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह यहाँ दे रहा है, ट्रांजेक्शन है वगैरह। तो ये रहा परचेज करने का। तो इस तरीके से ये रहा। अब आगे चलते हैं। तो कैसे आज का मैं अपने सेशन को यही फिनिश करता हूं। बाकी आप लोगों से वार्तालाप करते हैं, आप लोगों के जो भी विचार हैं उनको आप रख सकते हैं, और जो भी सवाल है उसे भी आप पूछ सकते हैं। हमारे बीच में अभिजीत सर हैं, अजीत सर हैं, आपको रिप्लाई करने के लिए बढ़िया तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरह से आपने सारी चीजें बताई, और मैं समझता हूँ कि अभी इतने इजी भाषा में आपके जो बताने से शायद ही किसी के समझ में ना हो, ना आया हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बहुत सारे भाई हैं यहाँ, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, हैंड कर सकते हैं हम ना। जी रघुवीर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। गुड यस मॉर्निंग सर। जी सर जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। शेखावत जी, सारी कम्युनिटी को बहुत प्यार भरी सत श्रीकाल, नमस्कार। बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सारे, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको समझने की जरूरत है थोड़ी सी। बस एक मेरा क्वेश्चन है, ये भी इसका नॉमिनी कैसे बनेगा? अगर किसी को कुछ हो जाता है, खुदा ना करे, तो उसका है लीगल है कैसे है नॉमिनी की? कोई यहाँ पर व्यवस्था मुझे पता नहीं चला है।
क्योंकि ये तो लाइफ लॉन्ग है। उसके बाद उसका कोई लीगल है, कैसे इसको करेगा। जैसे कोई भी अपनी आईडी लगाता है, अपने किसी परिवार मेंबर की लगाता है, उसके बाद उसके बच्चे कैसे उसको संभालेंगे। जैसे बैंकों में नॉमिनी होता है, हर प्रोजेक्ट में नॉमिनी होता है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है, जब भी मैं परचेज करता हूँ, कल भी मैं एक नोट परचेज किया था, उसके बाद उसका फ्रैक्शन नहीं था आया। उसके बाद मैं रिपोर्ट अनरिसीव्ड फ्रैक्शन की पाई, और एक मैं पाई ईमेल भी पाई स्पोर्ट में। उसके बाद हो गया था वो। ये मेरे साथ क्या क्या होता है, क्या मेरे में कमी है, कैसे मैं गूगल पे में करता हूँ, इसका मुझे कोई नहीं लगता है मुझे। अगर मेरा फ्रैक्शन तो आ गया है, पर जैसे आपने अभी शेखावाद में कराया है उसी टाइम आ गया था उनका, मेरा नहीं आता। उसके बाद मुझे रिपोर्ट करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। दूसरा, मेरे एक 5 हुए थे, वो अभी अभी भी रिजेक्टेड दिखाई देते हैं। उसका चलो कोई मतलब नहीं, जब मेरे को मिल गए हैं वो 5। यही मेरे 3 क्वेरीज हैं। अगर इसमें आप मुझे थोड़ा सा बता दो कोई। बाकी बहुत अच्छा है, मैं बहुत श्लाघा करता हूँ और सारों की। थैंक यू सर, थैंक यस सर, यस सर। रघु जी, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बोला नॉमिनी, तो सर यू नॉमिनी जी। की यहाँ जरूरत नहीं है। आपका आईडी, पासवर्ड, मेल, ये आपके पास ही है। आपके बाद आपके नॉमिनी के पास होगा, उनके बाद उनके नॉमिनी के पास होगा। तो जिसके पास ओके, भी ये आईडी पासवर्ड है, सिक्योरिटी आपकी जो है वो उन्हीं के पास। तो नॉमिनी ठीक है की इसमें जरूरत नहीं है, राइट है ना। जैसे जी। हम अभी ओके ब्लॉकचेन में किसी भी ब्लॉकचेन या किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जी हमारा फंड है, तो हम जी उसके जी। क्या रखते हैं, 12 फेस। 12 फेस हम अपने बच्चों को दे सकते हैं आने वाले टाइम में उनको। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे कि बेटा जाने से पहले क्या कहते थे कि आपका ये जमीन या ये वहां या ये पेपर रखे हुए हैं, ऐसे ही कह के जाते थे। लेकिन आज जमाना चेंज हो गया है। अब तो वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट के 12 फेस दे के जाएंगे। इसी तरीके से आप मेल आईडी, अपना आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ये सारी ओके सिक्योरिटी आपकी पहले क्लियर। जी सर। और मोबाइल नंबर जब किसी की डेथ हो गई उसके बाद मोबाइल नंबर वैलिड रहता है? तो मोबाइल बिल्कुल नंबर। रहता है वैलिड। आपका हाँ। आपका नाम से नहीं आएगा, वो आपके बच्चे के नाम से चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक, चेंज हो जाएगा, चेंज करना पड़ेगा यस। ना उसको? हाँ। हाँ और हाँ। हाँ, ये तो कोई इशू नहीं है। वो तो मतलब बच्चे के नाम से मतलब यही नंबर उनके घर, आपके घर में कोई भी होगा वो उसे उसका बिल या उसका रिचार्ज करते रहेंगे, उसमें क्या कुछ हुआ है। सर थोड़ी सी मेरी ये प्रॉब्लम है ना, मेरे बच्चे दोनों हैं, दोनों लड़के हम्म। वो ऑस्ट्रेलिया में हैं। उनको वो सिटीजन है। तो और मेरे को और कोई नहीं, दोनों बच्चे हैं या उनकी फैमिली है। मेरे लिए ये है अभी वो वहां पर हम जो अपना मोबाइल नंबर है ना, वो इंडिया में तो आते हैं, साल के बाद आते हैं मिलने के लिए, मैं जाता हूँ। अगर उसके मेरे मेरे यानी कहने का मतलब है जो लीगल हेयर है, वो कैसे इसको कैप अप, कैसे इसको इसका प्रोसीजर कैसे होगा उनके लिए जो बाहर बच्चे हैं, ये है। सर, आप कहीं भी बैठ के इसे एक्सेस कर सकते हैं, जी हाँ। ठीक है। और रही बात मोबाइल नंबर की, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है हम्म, तो इसके लिए उस समय, जैसे कि आप इंडियन गवर्नमेंट का है तो सारी चीजें हो जाएंगी, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू। हाँ। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि हाँ, अ, नोट नोट लेता हूँ जब मैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो, जब मैं हाँ, परचेज आपका करता फ्रैक्शन हूँ। बाय करने के टाइम पे ये सबसे हम्म। बड़ा इशू है। कारण क्या है कि ज्यादातर लोगों को, मैंने कल भी कुछ लोगों को कॉल आया मेरे पास, आपको कभी भी फ्रैक्शन बाय करने के टाइम पर जी आपने जी। चाहे गूगल पे, फोन पे, हम्म, जो भी सेलेक्ट किया, पासवर्ड डालने हम्म। के बाद काफी लोग क्या करते हैं, उसे बैक कर देते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि बैक ना करें, उसे ऑटो प्रोसेस होने दें और वो ऑटोमेटिकली बैक आ जाएगा। ओके ओके। जैसे ही आपका ऑटोमेटिक बैक आएगा, वो पेमेंट सक्सेसफुल आएगा और तुरंत आपका फ्रैक्शन आपके डैशबोर्ड पर शो करेगा, जैसे अभिषेक सर, अवस्थी जी ने किया। इसलिए यहाँ पर जो आता है ना हमारा स्क्रीनशॉट, वहां पर एक बार आ जाता है नॉट कंप्लीटेड, ठीक है नहीं, फिर देखते हैं फिर कंप्लीटेड ऐसा कुछ आ जाता है, पता नहीं क्या बात नहीं, है। वो रियर केस में होता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि हर बार। जैसे अभिषेक अवस्थी ने क्या किया
बैक का प्रोसेस यानी मतलब आपने अपना गूगल पे, फोन पे, यूपीआई का पासवर्ड डालते ही काफी लोग क्या करते हैं, बैक कर देते हैं, यानी बैक बटन दबा देते हैं। तो बैक बटन दबाने का कारण क्या है कि रोजर पे से इसका पेमेंट प्रोसेस जो गेटवे का है वो ऑटोमेटिकली एक इंटरनली ये कॉल करता है कि वो तुरंत उस सॉफ्टवेयर को इंटीमेशन करता है कि पेमेंट डन, तब फ्रैक्शन ऑटोमेटिक डन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, काफी लोग क्या करते हैं कि उसको बैक कर देते हैं। बैक बटन दबाने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता और पेमेंट कट सर जाता है। सर जब मैं अच्छा आप पासवर्ड डालता हूँ उसके बाद मैं उसकी पेमेंट करता हूँ, पे करता हूँ, पे हो हम्म, जाता है, उसमें आ जाता है नॉट कंप्लीटेड, नॉट मैं वही कंप्लीटेड कह रहा ऐसा आ हूँ, मेरी जाता बात, पेमेंट है। कटने के टाइम पे पेमेंट कट जाता है, फिर आप ना आपने अगर कुछ नहीं किया तो 99% आपका फ्रैक्शन बाय हो जाता है। और अगर मान अच्छा, लीजिए, हाँ अभी रियल केस ओके में होता है ऐसा, कभी नहीं। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड भी, हमें उसको कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं, एक बार पे यस कर यस, दिया आपने उसके बाद तो हाँ पेमेंट ओके, का गूगल पे का, यूपीआई का पासवर्ड डाला तो वेट करना है आपको, ऑटो वेट प्रोसेस करना होगा। है, यस यस हम्म। यस, ओके। तीसरा जो मेरा और रिजेक्टेड हुआ हुआ है उसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा? परचेज तो हो गए ना, और से खबर ने करवा दिए थे 5, ऐसा है? अनरिसीव्ड, अनरिसीव्ड में आपने अपना जो रिक्वेस्ट है वो डाल दिया आपने? वो तो बहुत डाली हैं जी, उसका कोई नहीं जवाब नहीं आया है, ये तो शेखावत अजीत ने जी, करवा दिया था, ये है। अजीत जी इनकी जो फ्रैक्शंस थी वो रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि गलती से उनका आधार कार्ड अपडेट हो गया था स्क्रीनशॉट की जगह पे। लेकिन वो वहां से रिजेक्ट होने के बाद में शेखावत जी ने सपोर्ट में ऑलरेडी मेल किया हुआ था उनकी करेक्ट ट्रांजेक्शन डिटेल्स को, तो वहां से उनको फ्रैक्शंस अलाउड हो गए। तो पुरानी ओके। वाली जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो गई थी। तो उसका कोई ऐसा ये नहीं है क्योंकि आपने नई सपोर्ट के थ्रू जो रिक्वेस्ट डाली थी उसमें आपको फ्रैक्शंस अलाउड हो गए वो। वो ओके ओके, समझ गया। डज नॉट मैटर सर, वो डज नॉट जी जी मैटर आई थिंक। ओके, जी जी थैंक यू कोई सर, नहीं, वो थैंक तो यू। ओके जी। ओके ओके। और थैंक यू सर। जहां तक सर आपकी जो शुरुआत में पहली वाली क्वेश्चन थी, यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा जो प्रोसेस है ब्लॉकचेन का, ये आगे जाके मेल के ऊपर एक्सेस होने वाला है। तो वहां पे मोबाइल नंबर की ज्यादातर जरूरत नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। जी और जी। आप मेल के ऊपर पूरा एक्सेस करके हम्म आपकी जो वॉलेट है वो वॉलेट हम्म, पूरी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, आपके बच्चे एक्सेस कर सकते हो, आपके पोते एक्सेस कर सकते हैं। उसमें ओके कोई ओके, ज्यादा ये नहीं है, आगे के टाइम पे बहुत सारी चीजें एडवांस में होने वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, जी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, आई एम सेटिस्फाइड, थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू, गुड नाइट। ओके, ओके ओमदीप सर। जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दे दिया है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जी, मेरा सवाल है, हम लोगों को जो परचेस करने पे जो नोट मिल रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर हम्म, में मिल रहा है, क्या ये हार्डवेयर में भी मिल सकता है? यस, मिल सकता है। अगर आपका हार्डवेयर एक्सेप्ट करता है, यानी आपके पास डिवाइस नहीं नहीं, है। कोई डिवाइस आप लोगों से आने वाले दिन में क्या कोई डिवाइस मिल सकता है, अलग डिवाइस हार्डवेयर का? देखिए अभी तो, अजय जी, मैं हेलो इसके रिगार्डिंग बात करूं? जी, हाँ बोलिए। जी। एक्चुअली दोस्तों देखिए, इसके पहले जो माइनिंग प्रोसेस था कोई भी कॉइन का, कोई भी ब्लॉकचेन का, ये हार्डवेयर प्रोसेस में था। ये उनकी मशीन्स आती थी, उनकी सारी ये जो चीजें होती थी। लेकिन आज का जो दौर है वो बदल चुका है। यहाँ पे क्लाउड बेस्ड माइनिंग होता है। क्लाउड बेस्ड माइनिंग मतलब क्या? आपका जो फोन है, आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो लैपटॉप है, जहां से आप इसको एक्सेस कर रहे हो, आप इसके वेब3 वॉलेट को एक्सेस कर रहे हो, वहां पे ही आपके कॉइन्स को माइन किया जाता है। और ये पूरी कॉइन का सर्कुलेशन, पूरी कॉइन का डिटेलिंग और आपका जो भी फ्रैक्शंस का डिटेल है वो एमएसटी स्कैन, जो ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर है, उसके ऊपर आपको दिखता है। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आपको हार्डवेयर या कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपका माइनिंग है वो क्लाउड बेस्ड माइनिंग हो रहा है एज अ वैलिडेटर। क्लियर है सर? हाँ सर, हाँ सर, क्लाउड बेस्ड एक्चुअली मिंटिंग हो रहा है। हाँ, ये जी जो जी मिंटिंग हो रहा है, मान लीजिए माइनिंग तो प्रूफ ऑफ वर्क में होने से माइनिंग हो सकता है, जी जी ये जी तो जी मिंटिंग जी हो रहा जी है क्योंकि प्रूफ ऑफ जी स्टेक में जी है ये।
मान जी जी लीजिए जी। मेरा जो डिवाइस है, मेरा डिवाइस, हाँ हाँ। मेरा फोन, मेरा कुछ भी, हम्म अगर कुछ हम्म। भी खराब हो जाता है या कुछ भी जी हो जाता है, अभी मान लीजिए हम जी गूगल के साथ एक काम कर रहे हैं, आने जी। वाले दिन में इंडिया के साथ अमेरिका का कोई भी तनाव आ गया, उस तनाव में अगर गूगल के साथ हम चले नहीं, इधर उधर चले गए, गूगल एक्सेप्ट नहीं किए हम लोगों ने और नाविक हम्म। एक्सेप्ट कर लिए हमने, तब जाके एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। मान जी। लिया, इसीलिए अगर इसी सब्जेक्ट को छोटा छोटा डिवाइस में, हो सकता है 1,000 में डिवाइस नहीं आएगा, मगर अलग अलग डिवाइस में हम अगर इसको अटैच कर देते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत सेफ रहेगा, क्योंकि मोबाइल कहीं भी हम लोग से गलती से कुछ पासवर्ड इधर उधर हो सकता है, कुछ लोग इधर उधर कर सकता है, क्योंकि हम लोगों का पास तो वॉलेट में आ रहा है ना, माने मान जी लीजिए जी ट्रस्ट वॉलेट में हो चाहे टोकन पॉकेट में जी हो, जी जी हमारा जी जी डिवाइस जी। में अगर ये प्रोडक्ट रह जाते तो हमारे पास वो सेव सेव रह जाएगा। इसलिए अगर आने वाले दिन में अगर सॉफ्टवेयर यहाँ पे, सॉफ्टवेयर की जगह छोटा छोटा हार्डवेयर के लिए भी आप लोग सोचे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये एक बात रहा। और दूसरा है, मान लीजिए हमारा 1,000 का एक टीम बन चुका है, नीचे 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 नीचे, तो उससे आने वाले दिन में ये जो हैश क्रिएट होगा, उससे या ब्लॉकचेन का जो यूज होगा, उससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जी सर, जरूर। एक्चुअली जो आपका पहला क्वेश्चन था कि इसको हार्डवेयर और इस सारे चीजों के लिए, तो आने वाले समय में बहुत सारे इनोवेशंस ईएमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे हैं, जिसमें आपको वेब3 ऑथ का भी वॉलेट दिखाई देगा, जहाँ पे इजी एक्सेस होगा, जहाँ पे आप इजीली इस ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकते हो। और जो चीजें आपने रखी है वो भी मद्देनजर रखते हुए आगे के दिन में बहुत सारी चीजें इसमें इनोवेशन होंगे। साथ ही साथ सेकंड जो क्वेश्चन था सर आपका कि यदि हमारी बड़ी कम्युनिटी बन गई तो हमें क्या क्या होगा क्या। क्योंकि दोस्तों देखिए, नोड तो कुछ समय तक के लिए है। जैसे ही नोड खत्म हो जाता है तो यहाँ का जो एफिलिएट जो फ्रेंचाइजी मॉडल है और सब फ्रेंचाइजी मॉडल है, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, तो वहां से नोड का जो कमीशन बेस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे के दिन में हमें जो हमारी कम्युनिटी बनी है उसका बेनिफिट क्या है, तो जरूर आपको उसका बेनिफिट है, डेफिनेटली बेनिफिट है। और बढ़िया तरीके का बेनिफिट आप कमा सकते हो, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे एफिलिएट के भी प्रोग्राम आ सकते हैं, जैसे गेमिंग पोर्टल्स है, कसिनो पोर्टल्स है। जैसे कि कल जाके कोई बंदा चाह रहा है कि वो यहाँ पे एफएमसीजी का पोर्टल लाइव करे, प्रोडक्ट बेस का पोर्टल लाइव करे, तो वो सारी जगहों पे जितने भी प्रोजेक्ट इस, भले वो ट्रेडिशनल रहे, कोई बंदा चाह रहा है कि मुझे होटल मैनेजमेंट का जो चेन है वो इसके ऊपर चलाना है, कोई चाह रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो चेन है वो मुझे इस पे लाना है, उसके लिए इस ट्रांजेक्शन के यूज करने हैं, तो ये हर एक जगह पे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के एफिलेट प्रोग्राम को हम लोग एज अ बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि आपका बना बनाया स्ट्रक्चर एज इट इज जैसे है वैसे ही उधर ट्रांसफर हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आपकी कम्युनिटी उसमें से कोई भी प्रोजेक्ट यूज करती है, उसमें जो भी एफिलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी वो बाकायदा आपको मिलेगी दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इस ब्लॉकचेन का, क्योंकि यहाँ पे जो भी कम्युनिटी एक बार आएगी वो कम्युनिटी आपके साथ में 20 साल तक बनी रहेगी। यानी जो आज की डेट में आपने जो कम्युनिटी बनाने बनाने के लिए आपने जो मेहनत ली है वो मेहनत कंटिन्यू रंग लाएगी। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे आगे जाके कई स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, कई लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, कई पूल कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं सर करने के लिए ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि ये सिंगल लेयर ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर आज की डेट में जो टेस्टनेट और मेननेट लाइव होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। तो हर एक जगह पे आपको बेनिफिट है, एज अ फ्रेंचाइजी ओनर भी, एज सब फ्रेंचाइजी ओनर भी, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी। हाँ सर, ओके सर। एक्चुअली बात ऐसा है जी कि इंडिया में आप लोग नए मैंने पहली बार लाए सब्जेक्ट को, इसलिए जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। क्योंकि मैं पिछले 4 साल से यही प्रोजेक्ट बाहर से लाया हूँ, मेरे पास है ऑलरेडी डिवाइस बाहर जी से,
सेम सब्जेक्ट सेम सिस्टम इंडिया में जी अगर हो जाएगा तो बहुत बधाई हो आप लोगों को। हम लोगों के लिए तो आप लोग क्या बोले, भगवान के स्वरूप हो चुका है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो आ गया है ना आगे, अभी शायद सब लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या चीज है ये। मगर थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे आ गया है क्योंकि मेरे पास है ओरिजिनली सब्जेक्ट। जी वो जी, बाहर से डेफिनेटली मंगाया था डेफिनेटली मैंने, मेरे पास है। डेफिनेटली। इसीलिए बोला सर, आने वाले दिन में डिवाइस अगर हमारे में आ जाता है तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे पास बाहर का डिवाइस है, मेरे पास खुद का है अभी प्रूफ ऑफ जी जी स्टेक जी, का डिवाइस। तो सर थैंक यू सर, बहुत थैंक बहुत यू सो मच धन्यवाद। सर। तो सर बहुत कुछ चीजें आएंगी सर, धीरे धीरे सारी चीजें इनोवेशन थैंक इसमें होती रहेंगी थैंक यू। और बहुत बड़े लेवल पे ये जाएगा। अब ओके, और थैंक यू मेरे सो मच। तरफ से राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट मिला उनसे। थैंक यू सर। ओके ओके। रमेश कोरवाल जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज। रमेश कोरवाल जी। रमेश कोरवाल जी, कोई बात नहीं। हाँ, हेलो। यस। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग अजीत जी, कैसे हो? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बस कल मुलाकात हुई थी तो एक्चुअल में वो जो अपन मनीष सर की जो आइडिया लगाई थी ना, हम्म। जो प्रोसेस में अटक गई थी वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू उसके लिए आपको। और वेरी आज गुड। जयपुर में है तो एक बार मिलो ना आप, समय दें, आप मिलना चाहते हैं एक बार आपसे। जरूर, मैं इसके लिए पर्सनल कॉल कर लेते, मीटिंग में हम। कोई पॉइंट ऐसा हो, आपका कोई बात समझनी हो तो आप करें। बस नो, आपसे मिलना चाहते हैं, जब आप कॉल कर लूंगा, बैक कॉल आपको, ठीक है सर? कोई नहीं, मैं पर्सनल कॉल ओके। करता हूँ मीटिंग के बाद। ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके सर। पांडे जी, प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं आप। गुड मॉर्निंग अजीत सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? हाँ, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। गुड मॉर्निंग शेखावत सर। गुड मॉर्निंग अभी सर, अभिजीत सर। गुड अ, मॉर्निंग सर। जैसे सर, मुंबई जैसे बिजी शेड्यूल में आपको मालूम है, पर्सनली किसी के साथ मिलना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि हर एक आदमी अपने बिजी लाइफ में बिजी रहता है। और पर्सनली जाके मिलना और ये प्रोजेक्ट के बारे में बताना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो खुद बिजी रहता है और सामने वाला भी बिजी रहता है। मोस्टली ये सब काम फोन पे ही होता है। तो कल मुझे दिक्कत आई, कल किसी ने, मैं ये एमएसपी ब्लॉकचेन के बारे में बता रहा था। सामने वाला बंदा ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी जीरो नॉलेज था। तो उसको काफ़ी मेहनत लगा समझाने में, लेकिन अ, बात उसने ये पूछा कि अगर मुझे इसमें गवर्नमेंट के पोर्टल पे चेक करना है कि आपका कहाँ रजिस्टर्ड है, तो अगर शेखावत सर इसका शॉर्ट वीडियो बना के भेज दे कि कैसे गवर्नमेंट के पोर्टल पे हम लोग कौन से ऐप में जाके या कौन से इसमें जाके चेक कर सकते हैं और कहाँ हमारा ये ब्लॉकचेन रजिस्टर्ड है। तो ये छोटा सा वीडियो हम लोग काफ़ी हम लोग को हेल्प होगा लोगों को भेजने में और बताने में कि ऐसा आप चेक कर सकते हैं। तो मेरा कोई सवाल नहीं है, बस जस्ट एक रिक्वेस्ट है शेखावत सर से कि अगर छोटा सा वीडियो बना के भेज देते हैं तो फिर ये हमारे लिए हेल्प। थैंक यू सर। ऑलरेडी ये वीडियो पड़ी हुई है, एमसीए के पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद भी फिर एक बार और दोबारा भेज देंगे ये ग्रुप में। ठीक है सर। जी सर। एक बार और उस वीडियो को हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे या पर्सनली पांडे जी को दे देना और ग्रुप में भी डाल देना। आपने जो बनाई हुई है डॉक्यूमेंट की वीडियो, डॉक्यूमेंट भी दिख जाएंगे और कहाँ एक्सेस करना है, कहाँ से चेक करना है, वो भी मिल जाएगा। ठीक है बड़े जी। तो मुझे लगता है कि शायद आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ओके। चुका है। हाँ। अभी भी किसी के यस। कोई और भी विचार है तो अपना रख सकते हैं, सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। और कंटिन्यू बने रहेंगे, अभी अल्टरनेट चल रहा है, क्योंकि वैसा नेटवर्किंग वाला प्लान तो है नहीं है कि सब प्लान को प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, इसकी टेक्निक है, इसके फ्यूचर है, इन सारी चीज़ों को
आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। और बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में चल रही हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, महीनों का समय नहीं है, बस अगले महीने से आप लोगों के सामने बिल्कुल चमत्कार सामने आ जाएगा, जो अभी तक के इतिहास में नहीं देखा हुआ वो चीज आ जाएगी। और इसी वजह से जनवरी से इतना क्राउड इतनी तेजी से आएगा, बहुत तेजी से, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि ये चीज हो जाए तो ये ज्यादा बढ़िया है, तो वही सामने आ रही है अब। शेखर जी, इस रिगार्डिंग कुछ दो शब्दों में बोल सकते हाँ, हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ओके, वेलकम सर। थैंक यू। दोस्तों देखिए कि एमएसटी ब्लॉकचेन ये जो है, ये एसटीपीआई और एपीआई डिपार्टमेंट के अंतर्गत, जो अपना टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये काम कर रही है। और जहां तक इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये पूरा आईएनआर में हो रहा है, जिस वजह से गवर्नमेंट को इजी होगा सारी ट्रांजैक्शन को चेक करना। और साथ ही साथ जीएसटी जो पे कर रहे हैं हम लोग, एज अ गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं। इसमें कोई फ्रेंचाइजी, सब फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कमीशन भी जनरेट करता है फ्रैक्चर सेलिंग से। तो वहां पे उसका टीडीएस कटिंग करके उसका जो फंड है वो उसके अकाउंट में आ सकता है, जो कमीशन का है आईएनआर का। दोस्तों यहाँ पे जो नोड वैलिडेटर्स बन रहे हैं, उनको जो प्रूफ ऑफ जो स्टेक के रिवॉर्ड आगे जाके मिलेंगे, या आज के डेट में उनको मिलने के जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं कॉइन्स के, तो ये मदर कॉइन्स जो है, वो मदर कॉइन्स 100% यूज केस पे आएंगे। और इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, वो उसके ऊपर मैं कुछ शब्दों में नजर डालना चाहूंगा। दोस्तों पहला तो ये है कि कोई भी स्टैंडर्ड ब्लॉकचेन आता है तो उसका जो कॉइन का यूज केस है वो एज अ गैस फीस के लिए होता है। पहला तो गैस फीस होता है, सेकेंड जो है वो उसका लाइव ट्रेडिंग भी होता है, फोर्थ वो कॉइन का अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज होता है। तो इसी तरीके से ये चालू है। और आज की डेट में 1 तारीख के बाद में इसका एयरड्रॉप आएगा, जब एयरड्रॉप में जितने भी लोगों ने केवाईसी और उनकी रजिस्ट्रेशंस की है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जो उनको वोटर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का एक कैंपेनिंग चलाया जाएगा, तो उसमें भी उनको रिवॉर्ड के कॉइन्स आएंगे। और एक हर एक कॉइन का यूज केस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये यूएसडीटी को पैरेलल सर्विस ला रहे हैं। यानी आज की डेट में आप देखोगे, यूएसडीटी हम लोगों को बाय और सेल करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही है। हमारे अकाउंट्स ब्लॉक हो रहे हैं, हमारे ट्रांजेक्शन स्टक हो रहे हैं, हमें हमारे साथ में फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को, एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी को लाने का काम एमएसटी कर रहा है। और इनका एक स्टेबल कॉइन जो यम यूएसडी के नाम से आएगा, जो कॉइन की लिक्विडिटी बैंक कस्टर्ड वॉलेट में रहेगी। यानी आप आपकी जो लिक्विडिटी है वो कभी भी इमीडिएटली आप स्वैप करके निकाल सकते हो। यानी आप उसको सेल भी कर सकते हो, आप पी2पी ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन आगे जाके कभी ऐसा मान के चलो, कोई बंदा बोलता है कि मुझे एक भी सेलर नहीं मिला है मेरे एमयूएसडी को सेल करने के लिए, तो आप वो बैंक को, बैंक कस्टर्ड वॉलेट को रिटर्न देके आप आपकी जो अमाउंट है आईएनआर की, वो आप ले सकते हो। ये बहुत बड़ा एक इनोवेशन इन्होंने किया है। और दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि आज की डेट में कोई भी ब्लॉकचेन का यदि ट्रांजैक्शन देखोगे, तो 80% ट्रांजैक्शन जो है वो यूएसडीटी का है। कोई भी ब्लॉकचेन ले लो, फिर इथर ले लो, बीएनबी ले लो, ट्रोन ले लो, पॉलीगॉन ले लो, कोई भी ब्लॉकचेन ले लो, वहां पे ज्यादातर ट्रांजैक्शन यूएसडीटी का हो रहा है। और इस एमएसटी का फर्स्ट यूज केस जो आएगा, वो आएगा यम यूएसडी, जो आप सभी के साथ में शेयर होगा। और ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अगली महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में ये आप सभी के साथ में लाइव होगा। और इसका ट्रेडिंग भी होगा, इसका पी2पी ट्रेडिंग भी होगा। इसको इंटरनली आप सेल भी कर सकते हो, सोल्ड भी कर सकते हो, आप इंटरनली ट्रांसफर भी कर सकते हो। ओके। तो यहाँ पे हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एमएसटी की जरूरत पड़ेगी। और एमएसटी किसके पास में है? जिसके पास में आज की डेट में नोड है, या आगे जाके जो नोड खरीद रहा है, जिसको एज ए रिवॉर्ड में हर दिन में एमएसटी मिल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट
जैसे ये म्यूजिक का लॉन्चिंग हो जाएगा, उसके बाद में हो सकता है पॉसिबिलिटीज है मंथ एंड तक, जनवरी के एंडिंग में एक इवेंट बनने जा रहा है दिल्ली में, जिसकी कुछ चीजें फाइनलाइज हो रही है। तो एक एसटीपीआई और एमएसटी का एक कोलेब्रेशन के साथ में एक इवेंट बनने जा रहा है। तो वो इवेंट आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, क्योंकि उस इवेंट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इनोवेशंस सामने आएंगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे एमएसटी को ये अथॉरिटी है, ये कोई भी कॉलेजेस में जाके अपना लाइव इवेंट ले सकते हैं जहाँ पे ब्लॉकचेन पढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारा टेस्टनेट लाइव है, उस टेस्टनेट को यूज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बच्चों को दे रहे हैं। यानी बच्चे उसके ऊपर अपनी खुद की इनोवेशंस बनाएंगे, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन दोस्तों प्रोजेक्ट है, जो ट्रेडिशनल वे से जा रहा है। यहाँ पे कोई ना तो एमएलएम है, ना तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट है, ना तो कोई फंडिंग का पार्ट है कि आपने मुझे 1 रुपए दिया और 1 रुपए के बदले 2 रुपए गया। यहाँ पे आप जो नोड ले रहे हो, ये आपकी एज अ एसेट है, जो एसेट आपको 20 साल तक रिवॉर्ड कमा के देगी। 20 साल तक इसका कॉइन माइनिंग हो गया आएगा, मिंटिंग हो गया आएगा। तो एक बहुत बेनिफिट वाली चीज है। और दोस्तों, आज की डेट में हम सभी को इसके बारे में, जैसे ओमदीप सर ने बोला, कि इसके बारे में धीरे 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 जब सारी चीजें सामने आएगी, तो आप लोगों को इसका एक वैल्यू, एक प्रोजेक्ट का अलग तरीके का इनोवेशन आप सभी के सामने दिखेगा। तो हम लोग स्टार्टअप स्टेज में हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे लाइए, यहाँ पे कनेक्ट करिए, यहाँ पे रजिस्टर करवाइए, केवाईसी करवाइए। जिन लोगों की जितनी कैपेसिटी है कि वो अपना फंड एज अ होल्ड रख सकते हैं 2 साल के लिए, एक दिमाग में लेके चलिए दोस्तों, कि आज की डेट में ये कॉइन आया और एमएलएम के तरीके से कॉइन को हर इमीडिएटली उसको सोल्ड करके उसमें से रिवॉर्ड कमाना है, पैसा कमाना है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि ये इंडियन ब्लॉकचेन है, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी और सारी चीजों को फॉलो करके, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके, गवर्नमेंट के साथ में खड़े होके कुछ इनोवेशंस करने जा रही है, जो इंडिया के लिए जरूरत है, जो मोदी जी का सपना है, विकसित भारत का सपना। ये स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत एमएसटी ब्लॉकचेन करने जा रही है। तो आप सभी को मैं गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे रजिस्टर करवाइए, उनकी केवाईसी करवाइए, ताकि उनको एयरड्रॉप का भी बेनिफिट मिले। और साथ ही साथ आपको जितने नोट्स बाय करने हैं, आपके लोगों को जितने नोट्स बाय करने हैं, जितने फ्रैक्शंस बाय करने हैं, जो फंड आप एज अ होल्ड रख सकते हो और बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, बीएनबी रहे, बिटकॉइन रहे, ईथर रहे, पॉलीगॉन रहे, कोई भी ब्लॉकचेन रहे, उसके जो नोड वैलिडेटर्स है, उन वैलिडेटर्स ने ये सोच लिया था कि आगे जाके इस ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, और जब वो प्रोग्राम्स रन होंगे, तो वहां पे हमें हर एक चीज का रिवॉर्ड मिलेगा। हमें प्रूफ ऑफ स्टेक का भी रिवॉर्ड मिलेगा, हमें माइनिंग का भी रिवॉर्ड मिलेगा, हम लोग लिक्विडिटी पार्टनर के थ्रू भी उसके साथ में आते हैं तो भी रिवॉर्ड मिलेगा, स्टेक ऑफ रिवॉर्ड मिलेगा, मिंटिंग का भी रिवॉर्ड मिलेगा। यानी ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको आगे के टाइम पे दिख सकते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा, शेखावत जी और अजीत जी, आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है इस प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ के, और आपकी कम्युनिटी को पूरी इस प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ रहे हो, और पूरी मेहनत से हर अल्टरनेटिव डे आप जूम कनेक्ट कर रहे हो, लोगों के पास में इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस दिन ये प्रोग्राम रहेगा अपना दिल्ली में, जो इस ब्लॉकचेन का इनोवेशन और इसका पूरा प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ इसका इनॉग्रेशन जो होगा, तो वहां उसके बाद में जो भी न्यूज चैनल्स है, जो भी प्रिंट मीडिया है, पेपर मीडिया है, हर एक जगह पे जो भी सोशल चैनल्स है, हर एक जगह पे इसका लाइव प्रसारण, इसके पोस्ट, उसके प्रिंटेड ब्लॉग्स, और साथ ही साथ टेलीविजन चैनल, न्यूज चैनल्स के ऊपर इसकी एक वीडियोस पब्लिश हो जाएगी। तब जाके लोग इसके साथ में बहुत बड़ी मात्रा में कनेक्ट होंगे। लेकिन आज की डेट में आपके पास में यदि आपकी कम्युनिटी है, तो वो कम्युनिटी 100% 10 गुना हो जाएगी दोस्तों। और वो कम्युनिटी यदि 10 गुना होती है, और
कल जाके इसके ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म आता है और उस प्लेटफॉर्म में आपकी कम्युनिटी उसको एक्सेस करती है, तो समझिए आप जहां पे हो वहीं पे डेली आप इस प्रोजेक्ट्स के साथ में बहुत बड़ा एफिलेट कमा सकते हो। क्योंकि इस ब्लॉकचेन की इनोवेशन सी यही है, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्टार्टअप के प्रोजेक्ट है जो इसके ऊपर कुछ ना कुछ अलग चीज लाना चाह रहा है, वो चीज एसटीपीआई और एमएसटी के साथ में वो ला सकता है। उसके लिए टेक्निकल सपोर्ट, उसके लिए लीगल सपोर्ट, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का सपोर्ट, सारी चीजें एमएसटी करेगा। और एमएसटी एज अ सपोर्ट में हर किसी के साथ में खड़ा है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मुझे अजीत जी और शेखर जी आपने बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू अभिजीत सर, बहुत ही बढ़िया आपने इन्फॉर्मेशन दी और बहुत कम समय में दिए। ब्लॉकचेन की यानी कितनी पावर है इसकी जो है, और क्या फ्यूचर है, कम्युनिटी क्या ले सकती है यहाँ से, वो सब सारी चीज़ों के लिए आपने हाईलाइट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और किसी का विचार हो तो अपना दे सकते हैं, अदरवाइज पे बाइंड अप करते हैं पे। नहीं, मेरे ख्याल से अभी क्वेश्चन नहीं रहे हैं, क्योंकि अभिजीत जी ने जो शॉर्ट शब्दों में इसके आने वाले 1 मंथ की जो बात बताई है ना, 1 मंथ में, और ये सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि आज हमारा जो यूएसडीटी, जो अभी हम अकाउंट में लेने में डरते हैं डायरेक्टली, और एमयूएसडी के जरिए हम इसे अकाउंट में ले सकते हैं। ये हमारे लिए, पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो थैंक यू। आज का सेशन लगभग मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चन नहीं है, हैंडेज नहीं है, और कंप्लीट है आज। तो कोई नहीं सर, आप बाइंड अप कर दीजिए, टाइम भी काफी हो चुका है।